मेहनत की राह पर चलोगे, मेहनत की राह पर चलोगे तो मंजिल खुद पास आएगी। मेहनत की राह पर चलोगे तो मंजिल खुद पास आएगी। हौसला रखो, हर मुश्किल आसान बन जाएगी, हर मुश्किल आसान बन जाएगी। तो नमस्कार विद्यार्थियों, इसी हौसला को बनाए रखने के लिए मैं पुनः अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के अध्याय 1 स्थिर आवेश क्षेत्र से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो गॉस के प्रमेय में इसका उपयोग होता है, जब उसका हम अनुप्रयोग करते हैं, वो है आवेश का सतत वितरण। विद्यार्थियों, मैं इस टॉपिक पे आपसे कुछ चर्चा करूं, इसके पहले थोड़ी सी निवेदन आपसे मैं करूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको इसमें बताया गया टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और मैं इसको कोशिश ये करूँगा कि आप वो बोर्ड में मैं लिखूँ, ताकि आप एक नोट सभी तैयार कर सकते हैं। विद्यार्थियों, एक चीज़ आपसे मैं वो करना चाहूँगा कि यदि आप ये वीडियो देखते हैं और आपको इसमें बताया गया टॉपिक अच्छा लगता है, तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल थोड़ी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से आप लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमें एक उत्साह आता है हमारे कि हम आपके लिए नए-नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आएँ। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप देरी न करते हम चर्चा करते हैं आवेश के सतत वितरण। विद्यार्थियों, जैसे जानते हैं कि आपने पहले पढ़ा है कि आवेश क्वांटीकरण में कि आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, अर्थात इसका न्यूनतम मान जो होता है ना, वो प्लस माइनस ई होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी चालक में जब आवेश की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वहाँ आवेश का जो वितरण होता है वो लगातार होते रहता है इधर उधर। और जब हम किसी निश्चित आकार के, एक परिमित आकार या निश्चित आकार के चालकों की हम बात करें, तो जब उसमें हम आवेश उसको हम देते हैं, तो उसमें जो आवेश का जो वितरण जो होता है ना, वो अलग अलग आकार में या उसके घनत्व जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। और उसके जो घनत्व अलग अलग होते हैं, तो वो आवेश जो किसी भी चालक के पर जो आवेश का जो घनत्व होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला है रैखिक आवेश घनत्व, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक होता है आयतन पृष्ठ घनत्व। ये तीनों ही जब हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ते हैं, वहाँ पर इनका उपयोग होता है। तो इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो शुरुआत हम यहाँ पर करेंगे विद्यार्थियों, वो है आवेश के रैखिक पृष्ठ घनत्व पर है। ठीक है, तो रैखिक पृष्ठ घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, तो चलिए शुरुआत हम करेंगे रैखिक आवेश घनत्व। किसी किसी बुक में इसको रैखिक पृष्ठ घनत्व के नाम से भी दिया गया है। तो इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व दिया है और हम बुक में पढ़ रहे हैं तो कहीं रैखिक पृष्ठ घनत्व दिया है, तो इससे कोई अंतर नहीं है, मतलब एक ही है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर आवेश की, ठीक है, रैखिक पृष्ठ घनत्व पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं पहला रैखिक आवेश घनत्व पर। रैखिक आवेश घनत्व, देखिए रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, जब किसी आवेश का वितरण सरल रेखीय चालक जैसे कि तार या वृत्तीय तार में होता है, मतलब जब किसी आवेश का जो वितरण होता है किसी सररेखीय चालक में होता है या रेखीय चालक में होता है, तो उस चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। फिर थोड़ा ध्यान देंगे विद्यार्थियों, वैसे अभी जो परिभाषा है आपकी स्क्रीन पर मोबाइल पे आ भी रहा होगा कि जब किसी आवेश का वितरण किसी सररेखीय चालक में होता है, तो उस चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। और रैखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई चालक है, इस प्रकार से कोई चालक है और इस चालक में जो है Q आवेश वितरित है। तो इस चालक में Q आवेश वितरित है, तो यदि इस चालक एक छोटे से लंबाई, छोटे से खंड, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक छोटे से खंड जिसको हम अल्पांश dl भी कर सकते हैं, छोटा सा खंड में यदि आवेश की मात्रा, यदि आवेश की जो मात्रा है वो अगर dq हो, यदि आवेश की मात्रा क्या हो? dq हो,
तो इस चालक के प्रति एकांक लंबाई पर यानी dl लंबाई पर जो आवेश की जो मात्रा होगी वो हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, या यहाँ से अगर हम डी क्यू निकालें कि डी लंबाई में कितना आवेश होगी तो ये हो जाएगा लैम्डा डी एल। ठीक है। और यदि मान लीजिए चालक की लंबाई एल हो, यदि पूरी चालक की लंबाई क्या हो, जैसे मान लीजिए ए से बी तक की लंबाई है, उसकी लंबाई को हम एल माने, और इस चालक में ए से बी तक पूरे आवेश की जो मात्रा क्यू हो, तो इस चालक में जो आवेश की जो मात्रा होगी जिसको प्रति एकांक लंबाई पर, उसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल या क्यू अपॉन लैम्डा एल। ठीक है। और इस सूत्र के आधार पर हम देखें तो रैखिक आवेश घनत्व का जो मात्रक होगा वो होगा, क्योंकि आवेश बटे लंबाई है, तो हम ऐसे पद्धति में बात करेंगे तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो इसलिए हम इसको जो है लिख सकते हैं मात्रक में कि रैखिक आवेश घनत्व का जो मात्रक होगा एसआई पद्धति में ये होगा कूलाम बटे मीटर। ठीक है। विद्यार्थियों को हम छोटे छोटे रूप में ले रहे हैं, जैसे बुक में काफ़ी डिटेल दिया, उतनी आपको पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग में केवल इसी कहीं इतने ही पोर्शन का वहाँ पर उपयोग होता है। तो इसलिए इसको बताने का उद्देश्य यही है कि आप जब गॉस का प्रमेय पढ़ें तो वहाँ पर आप किसी पर कोई समस्या न हो, ये सूत्र कहाँ से आया है ये आप कठिनाई महसूस न करें, इसीलिए आपको इसी छोटे छोटे क्वेश्चन को बताया जा रहा है। आप बुक में जो काफ़ी लंबा डिटेल दिया है उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाता है रैखिक आवेश घनत्व। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, वो है जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा हमारा जो इसमें आता है विद्यार्थियों कि जब हम किसी भी चालक में आवेश को देते हैं, उससे जो आवेश वितरण होता है वो चालक के आकार पर भी निर्भर करता है। जैसे मैंने अब देखा, ये आप देखिए चालक की सरलेखी हो या छड़ के आकार का हो, एक तार के रूप में हो, तो उसमें जो आवेश वितरित होता है उसे इकाई लंबाई में, उसको हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे वो है पृष्ठीय या देखिए पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय या क्षेत्रीय भी लिख सकते हैं इसको, पृष्ठीय या क्षेत्रीय, ठीक है, आवेश घनत्व। ये देखिए क्या है विद्यार्थियों, जब किसी भी जैसे चालक है, मान लीजिए ये चालक एक पृष्ठ के रूप में है इस प्रकार से, इसमें जो आवेश वितरित है, ठीक है। तो यदि किसी चालक का या ये कहें कि यदि किसी आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर होता है या किसी चालक के क्षेत्रफल पर होता है, तो उस चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय घनत्व के नाम से जानते हैं, और इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा। इसे सिग्मा पढ़ते हैं भाई, 6 टाइप का होता है, ठीक है। इस तरह से इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, यदि किसी आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर होता है या किसी क्षेत्रफल होता है, तो उस चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय या क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए कोई पृष्ठ है, कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल ए है, आप इसको एस भी लिख सकते हैं भाई, सरफेस के जो क्षेत्रफल को एस भी, किसी को एस भी लिखा हुआ ना, मैं यहाँ पर ए ले रहा हूँ, ए मतलब एरिया। तो यदि इस चालक के क्षेत्रफल ए हो और इस उपस्थित आवेश की मात्रा अगर क्यू हो, तो इस चालक में उपस्थित जो आवेश की मात्रा होगी, जिसको हम पृष्ठीय घनत्व के सूत्र में लिखें, तो ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q अपॉन ए, जहाँ ए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। एस भी लिख सकते हैं आप, इस रूप में एस भी दिया हुआ है। अगर यहाँ से यदि हम Q निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा ए। मतलब कहने का मतलब ये विद्यार्थियों कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित जो आवेश की मात्रा क्या होगी, Q बराबर सिग्मा ए। और यदि हम इस सूत्र के आधार पर इसका मात्रा निकालें कि क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रा क्या होगा इस पद्धति में,
तो इसका जो मात्रक यदि हम लिखेंगे तो मात्रक हो जाएगा ऐसे पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर के स्क्वायर, तो कूलाम बटे मीटर का स्क्वायर। इस तरह से हम जो है इसके मात्रक को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो किसी भी चालक में आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है, जिसके हम 2 प्रकार हमने पढ़ लिया, एक रैखिक पृष्ठ घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब हम बात करेंगे वो है क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व के बाद आयतन पृष्ठ घनत्व। अभी आयतन पृष्ठ घनत्व क्या होता है इसको भी हम देखते हैं कि आयतन आवेश घनत्व ये क्या होगा। तो तीसरी हम लेंगे यहाँ पर, वो है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, सॉरी, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। देखिए क्या है विद्यार्थियों, जब हम किसी चालक को आवेश दे रहे हैं और उस आवेश का जो वितरण है उसके उस चालक के या पूरे आयतन पर होता है, पूरे आयतन पर उसका आवेश का वितरण इधर उधर होता है एक समान से, तो ऐसी स्थिति में उस चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम कहते हैं आयतन पृष्ठ घनत्व या केवल आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से रो कहते हैं, इसको हम RHO, ठीक है, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए कि विद्यार्थियों कोई चालक है जिसका आयतन हम अगर भी लें, हम डायरेक्ट आयतन की बात करें, छोटा आयतन नहीं ले रहे हैं, DV, बुक में DV से लेकर भी बनाए हैं। हम क्या कहते हैं, कोई चालक है और उस चालक का जो आयतन है, मान लीजिए कि चालक है और चालक का आयतन, ठीक है, जैसे चालक का आयतन भी है तथा उसमें जो आवेश है उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा Q हो और उसका मात्रा Q हो, तो हम सूत्र के रूप में आयतन पृष्ठ घनत्व, तो सूत्र में आयतन पृष्ठ घनत्व क्या होगा, तो चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको। तो सूत्र के रूप में हम जो है आयतन आवेश घनत्व लिख सकते हैं, तो सूत्र रूप में आयतन आवेश घनत्व ये हो जाएगा रो इक्वल टू Q/V, जहाँ भी किसी चालक का आयतन है। अगर आप छोटा आयतन लेंगे DV, तो ये आपका DQ/dV हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यदि आप अल्प आयतन लेते हैं DV, तो इसमें आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, DQ। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर फिर लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू DQ/dV, ऐसा लिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस चालक में उपस्थित आयतन आवेश घनत्व का सूत्र है, और जिसके आधार पर यदि आप यहाँ पर उस चालक के आयतन में कितना आवेश होगा क्यों निकालेंगे, तो हो जाएगा रो भी, इस तरह से। और इस सूत्र के आधार पर हम जब इसका मात्रक निकालते हैं ना, तो मात्रक यहाँ लिखेंगे, तो आप जानते हैं कि आवेश का मात्रक तो इस पद्धति में कूलाम होता है, और आयतन का जो मात्रक है वो मीटर क्यूब होता है, मीटर का क्यूब। तो इस तरह से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों छोटे छोटे आप डिफरेंशियल सूत्र ही पढ़िएगा, ज़्यादा बुक में बहुत लंबा विस्तार से दिया है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमको केवल इसके गॉस के प्रमेय में इसका उपयोग होता है, इसीलिए इसको हम थोड़ा बता दिए हैं कि आवेश में जो आवेश का सतत वितरण होता है वो चालक के आकार पर भी निर्भर करता है। तो किसी भी चालक में आवेश का जो घनत्व होता है 3 प्रकार होते हैं। पहला आवेश मतलब रैखिक आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा आयतन आवेश घनत्व। और तीनों के सूत्र हमने यहाँ पर दे दिए हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, सूत्र को याद कर लीजिएगा, परिभाषा याद कर लीजिएगा
एक बहुत पहले ये सीजी बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 साल पहले ये 3 नंबर में पूछा गया था, तीनों की परिभाषा पूछा गया था। तो आप ऐसा ना हो कि छोटा है या ध्यान नहीं देंगे, तो यही छोटी-छोटी जो टॉपिक होते हैं जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं ना, यही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, 1 नंबर के प्रश्न में आते भी हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है, एक बार पुनः थोड़ा एक निवेदन है कि आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हम एक नया टॉपिक पर आपके सामने पुनः शीघ्र 1-2 दिन के मतलब एक 2 टॉपिक शीघ्र लेकर के हम शीघ्रता से आपके सामने आएँगे। और पुनः एक बार यही कहूँगा कि इस टॉपिक को एक बार समझने के लिए आप 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि आप अपने विद्यालय में जब आप टीचर से पूछें तो आप वहाँ पर अपने आप को कमज़ोर साबित ना होने दें। वहाँ पर आप एकदम पहले से प्रिपेयर होकर जाएँ और आपके टीचर इस बारे में पूछते हैं तो तुरंत हाजिर जवाब वहाँ पर आपके द्वारा मिलना चाहिए। तो नमस्कार विद्यार्थियों, तो इतने ही आज के टॉपिक हम यही लेते हैं, तब तक आप विदा लेते हैं आप सभी से और पुनः हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।